रस माने क्या होता है? वेद कहता है सवई रसानाम रसतमा, भगवान रस है, रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति। श्री कृष्ण का दूसरा नाम है रस, पर्यायवाची है। तो रस माने श्री कृष्ण, रस स्वरूप है श्री कृष्ण, रसो वै सह, ऐसा वेद कह रहा है। श्री कृष्ण में रस है ऐसा नहीं। अगर श्री कृष्ण में रस मानोगे तो इसका मतलब कि श्री कृष्ण में रस नहीं है, बाहर से आया है रस। जैसे रसगुल्ला होता है तो रसगुल्ला में एक गुल्ला होता है, गुल्ले को रस में डाल दिया चीनी के तो रसगुल्ला हो गया। जो गुल्ला है वो मीठा नहीं होता, तो छेने का होता है। तो छेना मीठा नहीं है, मिठास वो नहीं है जो उस चीनी के रस में है। तो जैसे गुल्ला में रस व्याप्त है, ऐसे श्री कृष्ण में रस व्याप्त है ऐसा नहीं, श्री कृष्ण ही रस है। उनमें कोई गुल्ला उल्ला नहीं, कोई गुठली छिलका नहीं, रस ही रस का फल है वो। पिबत भागवतम रसमालयम निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। भागवत में कहा गया कि चारों वेदों रूपी वृक्ष के जो मधुर फल है वो श्री कृष्ण है, और वो रस है। उसमें छिलका नहीं, गुठली नहीं, गूदा नहीं, बस रस ही रस है, ऐसा फल है वो। तो श्री कृष्ण में रस है ऐसा बोलने को बोलते हैं। श्री कृष्ण में आनंद है ऐसा शास्त्रों में भी कहा है, लोक में भी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण ही रस है। अभी नहीं समझे आप लोग? अच्छा देखो, एक बात बताओ, समुद्र होता है ना, हाँ, उसको क्या कहते हैं? समुद्र, जलनिधि, बारिधि, अम्बुधि, अम्भोधि, बारिधि, पयोधि, अनेक नाम है उसके। उसका मतलब क्या? जल निधि माने बहुत बड़ा जल भंडार, निधि माने भंडार, जल माने पानी, जिसमें बहुत पानी भरा हो उसको जल निधि कहते हैं। तो जल निधि क्या सामान है कोई? उसमें पानी रहता है। जैसे घड़े में पानी भरा है, ऐसे क्या जलनिधि में पानी भरा है? तो जलनिधि कोई बर्तन का नाम है? नहीं, उसी पानी को ही जलनिधि कहते हैं। और ये भी बोलते हैं, अरे समुद्र में बहुत पानी है, समुद्र में ज्वार भाटा उठ रहा है। ये समुद्र क्यों कहते हो? वो तो जल है, खाली जल ही जल है उसमें। तो ऐसे ही बोलने को हम बोलते हैं श्री कृष्ण में आनंद है, श्री कृष्ण में रस है, लेकिन फैक्ट यह है कि वो रस ही है श्री कृष्ण। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, जैसे उनका हाथ है, वो हाथ भी रस है,
पैर भी रस है, रोम रोम रस है, रस का बना हुआ है। इसीलिए उनको सदघन चिदघन आनंद घन तन कहते हैं। तो वो बनवारी को वेद ने कहा कि वो रस स्वरूप है। देखो, रस आप लोग भी पीते हैं, मां के स्तन का दूध, ये पहला रस। जब आप लोग पैदा हुए तो सबसे पहला रस आपको मिला मां का दूध, और बड़े विभोर होकर पिए। तब से लेकर मृत्यु तक तमाम रस पिए। मां से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से, सबसे रस लिया। लेकिन सब रस नीरस हो गया। यानी पहले तो रस अच्छा लगा, बाद में वैराग्य हो गया। देखो, मां का दूध पी रहा है बच्चा, बड़ा विभोर, पैर उठा उठा के, पेट भर गया, हाँ, अब हट गया। अब मां चाहे अपना स्तन उसके मुंह में जबरदस्ती डाले, क्यों कर लेगा मुंह, पेट भर गया, आप क्यों पिएगा। शीशी में पिलाते हैं दूध आप बच्चों को, जब पेट भर जाता है तो इधर मुंह कर लेता है, वैराग्य हो गया, अब नहीं पिएगा। ऐसे ही मां का आलिंगन, बीबी पति का आलिंगन थोड़ी देर किया, उसके बाद मन हट गया, करवट लिया, सो गए। यानी संसार के सब रस विरस हो जाते हैं। उनका रस धीरे 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 कम होते होते खत्म हो जाता है। देखो, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, सामने के मकान में लड़की है, उसकी एक झलक पाने को खिड़की में खड़ा रहता है। इतना रस मिल रहा है, शादी हो गई, हाँ, अब क्या बात है, खूब देखा, लेकिन बस धीरे 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 सब खत्म हो गया। हमारी बीबी का मुंह टेढ़ा है, हमारी बीबी की आंख ऐसी है, हमारी बीबी का सब, उसमें दोष दृष्टि होने लगी। ये ऐसा संसार का सारा रस ऐसे ही है। और आगे बढ़ता जाता है, और फिर आगे वाला नीरस लगता है, फिर उसके आगे, जैसे आप बहुत छोटे थे, साइकिल पर चलते थे, तो आपको साइकिल का रस जब पहली साइकिल मिली तो अच्छा लगा। फिर मोटरसाइकिल आप देखते हैं, स्कूटर देखते हैं, कहते हैं वो बढ़िया, वो रस बढ़िया है, उसमें बैठ के चलें, तो वो भी खरीद लिया। ये नहीं, कार हो, आज कार खरीदा मारुति, बड़े शान से रस मिल रहा है। अरे क्या मारुति कार भी कोई कार है। जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो जो प्राप्त हुआ सामान, जिसमें रस मिला था एक दिन, वो खत्म हो जाता है, फिर आगे की कामना पैदा होती है। यहां तक कि हवाई जहाज में जो सफर करने वाले लोग हैं, वो मन में सोचते हैं, अगर अपने पंख होता, न टिकट लेना, न लाइन में खड़े होना, न कोई नाटक, न कुछ नहीं, अपना उड़ के पहुंच जाते इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। यानी समस्त संसार का रस प्रतिक्षण घटता जाता है और फिर समाप्त हो जाता है, खराब भी लगने लगता है वो। और भगवान संबंधी दिव्य, अलौकिक, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद राधा कृष्ण आदि का प्रतिक्षण उसका रस बढ़ता जाता है, उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है।
ये रस के दोनों रसों में अंतर है। अभी साधारण रूप से समझ लो, फिर जब मिलेगा तब देखना कि कृपालु ठीक कह रहे थे।